अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फताहु या फताहु या फताहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अ, इस वीडियो में इस लेसन में हम इंशाल्लाह सुलासी मुजर्रद और उसके जो मज़ीद ज़िमनी बाब होते हैं, 6 अबवाब होते हैं, वो पढ़ेंगे। इनको हम सुलासी मुजर्रद को फैमिली 1 भी कहते हैं। ये फ़ेल से मुताल्लिक़ है। अभी आपको पता है कि सबक नंबर 18 से हम फ़ेल से मुताल्लिक़ जो ग्रामर है वो हम पढ़ रहे हैं, अरबी ग्रामर फ़ेल से मुताल्लिक़। उससे पहले हम इस्म से मुताल्लिक़ पढ़ रहे थे। तो सुलासी मुजर्रद जो है वो फ़ेल से मुताल्लिक़ एक बाब है कि फ़ेल एक ख़ास औज़ान पे जब आते हैं तो फिर उसके हिसाब से ये अबवाब होते हैं। इसमें जो पहला बड़ा बाब है उसको सुलासी मुजर्रद, इसको फैमिली 1 भी कहते हैं। बिग फैमिली है ये, और इसके मज़ीद 6 ज़िमनी अबवाब होते हैं, वो आज आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले वाले सबक में यानी कि सबक नंबर 20 में आपने ये पढ़ा था कि आपने फ़ेल मुदारे की का तारुफ हो गया था, ठीक है ना। फ़ेल मुदारे में जो है जैसे फ़ेल मादी में फ़अला का वज़न होता है ना, फ़अला, फ़अुला और फ़इला का वज़न होता है। तो जब वो फ़ेल मुदारे में जाता है तो सबसे पहले मुदारे की अलामत आती है। 1 मिनट में मार्कर ले लूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर निशानदेही कर सकती हूँ। तो ये देखिए कि फ़ेल मादी में फ़अला का वज़न है, जैसे कतबा में। तो जब ये फ़ेल मुदारे में जाता है तो उसपे सबसे पहले फ़ेल मुदारे की अलामत आती है। फ़ेल मुदारे की अलामत से वो पता चलता है कि वो फ़ेल मुदारे है, प्रेज़ेंट टेंस है। ये अलामत जो है वो या भी हो सकती है, ता भी हो सकती है, अलिफ़ और नून भी हो सकती है शुरू में। और उसके बाद फिर यही 3 हुरूफ होते हैं, 3 जो रूट वर्ड होते हैं, जो जिसको हम जज़र भी कहते हैं, सहरुफी अल्फाज होते हैं। अरबी में जो हर लफ्ज़ की का जो असासी 3 हुरूफ होते हैं, असासी 3 हुरूफ होते हैं। अगर आप अरबी के तमाम अल्फाज का एक ज़ख़ीरा बनाएं तो उसमें से 99% से ज़्यादा अल्फाज जो हैं उनके जो असासी सहरुफी असास होती है, उसकी जो बेस होती है वो 3 हुरूफ पे मुश्तमिल होती है। इसीलिए इनको सुलासी कहते हैं, इन अल्फाज को सुलासी कहते हैं। 3 हुरूफ पे मुश्तमिल होती है। तो वो जैसे फ़ा आ ला, क ता बा, इसी तरीके से क़ताला, जलसा, शरिबा। तो ये सबकी जो रूट लेटर्स जो होते हैं, सहरुफी असास जो होती है, जिसको हम जिज़र भी कहते हैं, वो होती है। तो आपने देखा अभी पिछले सबक में क्या देखा कि जो फ़ेल मादी में आपको कतबा का वज़न भी मिल सकता है। कतिबा फ़अला, कतबा जो है वो फ़अला के वज़न पे है। तो फ़अला का वज़न भी मिल सकता है, फ़इला का वज़न भी, और फ़अुला का वज़न भी मिल सकता है। इसी तरीके से जब ये फ़ेल मुदारे में जाता है तो इस फ़ा कलमा पे सुकून आ जाता है। जब प्रेज़ेंट टेंस में जाता है तो फ़ा कलमा पे सुकून आ जाता है, और फिर उसके बाद इसके आखिरी हर्फ यानी कि थर्ड लेटर, जो रूट लेटर है, थर्ड रूट लेटर है, उस पे फ़ेल मुदारे में दम्मा होता है। अलबत्ता जो सेकंड रूट लेटर है, जिसको हम आइन कलमा कहते हैं, देखिए वजन क्या है, फा आ ला। तो फा जो है फर्स्ट कलमा है, फर्स्ट कलमे को फा कलमा कहते हैं, सेकंड कलमे को आइन कलमा कहते हैं, और थर्ड कलमे को लाम कलमा कहते हैं। आ फा आ ला। तो मुदारे की अलामत के बाद फिर फ़अला आता है। फर्स्ट कलमा फा, और फिर सेकंड आइन, और थर्ड लाम कलमा, ठीक है। तो ये हमने आपने पिछले सबक में देख लिया कि इस तरीके से औजान इस तरीके से हो सकते हैं कि कतबा यक्तुबु। तो देखिए अच्छा, जो आपने ये भी देखा था पिछले सबक में कि जो ज्यादातर की तब्दीली हो रही है वो सेकंड कलमे यानी सेकंड रेडिकल यानी कि आइन कलमे पे हो रही है, ठीक है। आइन कलमे पे हो रही है, ये देखिए ज्यादातर जो हो रही है वो आइन कलमे पे हो रही है। इस तरीके से ता, कतबा, कतला, जलसा, ये तीनों में फतह है, जहाबा में भी फतह है, लेकिन शरीबा में कसरा आ गया और कसूरा में दम्मा आ गया मिडिल कलमे पे, आइन कलमे पे, ठीक है। इसी तरीके से जब फ़िल मुदारे में भी यही होता है कि तब्दीली जो आती है वो आइन कलमे पे आती है, यानी कि सेकंड रूट लेटर पे आती है, ठीक है। यक्तुबू में दम्मा है, यक्तुलू में दम्मा है, यजलिसू में कसरा है, यज़हबा में, यज़हबू में फतह है, और यशरबू जो है ये भी, इसमें भी फतह है, यकसुरू में दम्मा है। तो ये जो
समझ लें आइन कलमे की हरकत की वजह से मुख्तलिफ औज़ान जो है वो बनते हैं, और जब ये औज़ान मुख्तलिफ बनते हैं तो इन्हीं औज़ान से जब गुजर के इन्हीं औज़ान से जब गुजर के रूट लेटर्स जो सहरुफी असास होते 3 बुनियादी हरूफ होते हैं, वो जब इन औज़ान पे आते हैं तो फिर मुख्तलिफ अबवाब बनते हैं। ठीक है, तो अब तक जैसे आपने देख लिया फ़िल मुदारे फ़िल मादी का फ़र्क भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि दोनों अफ़ाल में 3 हरूफ होते हैं, 3 बुनियादी हरूफ होते हैं जिनको जज़र कहते हैं, या इंग्लिश में आप रूट लेटर्स कह सकते हैं। तो वो होते हैं और उनके मुख्तलिफ औज़ान होते हैं। अच्छा, ये अब अबवाब कैसे बन रहे हैं देखें, कॉम्बिनेशन औज़ान की जो वो कॉम्बिनेशन बनती है वो इस तरीके से कि फ़िल मादी में आपने देखा था कि फ़अला हो सकता है वज़न, फ़इला हो सकता है और फ़उला हो सकता है, ठीक है ना? फ़अला हो सकता है, फ़इला और फ़उला, और फ़िल मुदारे में भी इसी तरीके से यफ़अलू हो सकता है, यफ़इलू हो सकता है और यफ़उलू हो सकता है। तो जो तब्दीली आ रही है, हरकत की तब्दीली आ रही है, वो आइन कलमा पे आ रही है। अब देखिए, अगर आइन दोनों में फ़िल मादी और फ़िल मुदारे दोनों में आइन कलमा की हरकत पे आइन कलमा पे फ़तह ही हो दोनों में, ठीक है ना? फ़िल मादी में भी फ़तह और फ़िल मुदारे में भी फ़तह। तो दोनों फ़तह होते हैं, तो उसको हम उस बाब को उस फ़तह यफ़तहू के वज़न से जब कोई फ़ेल आता है तो उसको बाब फ़तह कहते हैं, ठीक है? बाब फ़तह से आ रहा है वो। जब फ़तह यफ़तहू के वज़न से या फ़अला यफ़अलू के वज़न से जब कोई फ़ेल आता है तो उसको कहते हैं कि वो बाब फ़तह से आ रहा है, या फैमिली सब फैमिली फ़तह से। इसको क्लैन किसी आपको इंग्लिश अरबिक कोर्स करेंगे तो उसको क्लैन भी कहते हैं, सब क्लैन, ठीक है? अच्छा, फ़अला यफ़इलु दूसरा जो पैटर्न जो दूसरा वज़न है जिससे अफ़आल आते हैं वो है फ़अला यफ़इलु, ठीक है? फ़अला यफ़इलु वो से जब के वज़न से जब अफ़आल आते हैं तो उनको कहते हैं कि वो दरबा बाब दरबा से आ रहे हैं या दरबा फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा कॉम्बिनेशन समझ लें कि फ़अला यफ़उलु। अच्छा, दरबा में क्या आपको क्या मिला कि फ़ेल मादी में फ़तह है और फ़ेले मुदारे में कसरा है, ठीक है? तो फ़तहु कसरिन, यहाँ पे दोनों फ़तह थे, दोनों फ़तह हो, दोनों में फ़तह ऐन कलमे पे फ़तह हो तो बाब फ़तह, और अगर फ़ेले मादी में फ़तह और फ़ेले मुदारे में कसरा, फ़तहु कसरिन, तो फिर बाब दरबा होगा। फिर जब अगला जो वज़न का कॉम्बिनेशन है वो है फ़अला यफ़उलु, ठीक है? फ़अला यफ़उलु, तो इसमें क्या है कि फ़ेल मादी में आइन कलमे की हरकत पे फ़तह है और फ़ेल मुदारे में आइन कलमे की हरकत पे दम्मा है, ठीक है? आइन कलमे की हरकत पे दम्मा है। ये ये जो है, हम आइन असल में जो हमारा तवज्जो है वो आइन कलमे की हरकत पे है। आइन कलमे की हरकत पे अगर जो कॉम्बिनेशन बन रही है उससे हम देखते हैं कि वो कौन से बाब से आ रहा है। तो फ़अला यफ़उलु होता है तो बाब नसरा से आ रहा होता है। अगर वो इस वज़न पे हो फ़ेल कि फ़अला यफ़उलु के वज़न पे हो तो बाब नसरा से आता है। क्यों नसरा से आता है? क्योंकि नसरा फ़ेल खुद नसरा यनसुरु है। नसरा यनसुरु, दरबा यदरिबु, फ़तह यफ़तहु। तो ये समझ लें कि ये अल्फ़ाज़ जो हैं ये खुद उस बाब से आ रहे होते हैं, तो इनको मिसाल लेके इन्हीं के नाम पे, इन अफ़आल के नाम पे इन बाब का नाम रख दिया गया है। नसरा यंसुरु खुद फ़अला यफ़उलु के वज़न से आता है, इसलिए इस बाब का नाम बाब नसरा रख दिया। दरबा यदरिबु खुद फ़अला यफ़इलु के वज़न से आता है, इसलिए इस बाब का नाम दरबा रख दिया। इसी तरीके से फ़तह का नाम रखा है। अच्छा, अब अगले वज़न का जो कॉम्बिनेशन है वो है फ़इला यफ़अलु, फ़इला यफ़अलु। तो अब इसमें क्या आपको दिख रहा है कि मादी में जो है वो कसरा है, ठीक है? मादी में जो है वो कसरा है और मुदारे में फ़तह है। मादी में आइन कलमे की हरकत पे कसरा है और फ़िल मुदारे में आइन कलमे की हरकत पे फ़तह है। तो फ़इला यफ़अलु जब इस वज़न से आता है फ़ेल तो उसको हम कहते हैं बाब समिआ से आ रहा है, बाब समिआ से आ रहा है, और समिआ फ़ेल जो है वो खुद इसी पैटर्न पे आता है। समिआ यसमउ, समिआ का मतलब सुनना, नसरा का मतलब मदद करना, दरबा का मतलब ठोकना या स्ट्राइक करना, अ, मारना भी है, स्ट्राइक करना भी है और मिसाल देना भी है। दरबा का मतलब मिसाल देना भी है, और फ़तह का मतलब खोलना, ठीक है? अब हम अगले उस पे जा रहे हैं वज़न के कॉम्बिनेशन पे, जिस जिस जो बाब वज़न फ़ेल मादी और फ़ेल मुदारे के वज़न का कॉम्बिनेशन होता है जो कि बाब को डिफाइन करता है, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या है कि फ़इला यफ़इलु,
फ़ाइला यफ़इलु। तो इसमें देखिए मादी में भी कसरा है, आइन कलमे की हरकत पे मादी में भी कसरा है और मुदारे में भी कसरा है, कसरतैन। ठीक है, तो ये दोनों में कसरा है, तो फिर बाब हसीबा हो जाता है। उस बाब का नाम हसीबा हसीबा हो जाता है, क्योंकि हसीबा खुद हसीबा यहसिबु है, हसीबा या सिबु सिबु। तो ये जो है समझ लें पांचवा बाब हो गया सुलासी मुजर्रद का। सुलासी मुजर्रद एक बड़ी फैमिली है, बड़ा घराना है। उस बड़े घराने में 6 मजीद घराने हैं, उसके ज़ेली घराने, ज़ेली फैमिली। ठीक है, फतहा, दरबा, नसरा, समिया, हसीबा, और फिर अब अगले उस पे जा रहे हैं जिसको कि करूमा कहते हैं। ठीक है, करूमा में क्या है कि दोनों में दमा है। अब आपको फेले मादी में भी और फेले मुदारे में भी दोनों में दमा दिखता है। ठीक है, ये दमा है यहाँ पे, फाउला दम्मा, और फिर यफउलू, फिर इसमें भी दम्मा है आइन कलमे की हरकत पे। तो फ़अला यफउलू के वजन से जब अल्फाज आते हैं तो हम कहते हैं कि वो बाब करुमा से आ रहे हैं। जब अल्फाज फ़अला यफउलू या करुमा यकरुमू के वजन से आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो बाब करुमा से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई सवाल है तो फिर हम लाइव सेशन में आप पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें जैसे इस तस्वीर में ये दरवाजे दिख रहे हैं ना, बाब। तो समझने के लिए ये समझ लें कि हर दरवाजे का, हर बाब का एक नाम है। जैसे जैसे ये बाब है, ये बाब नसरा है। नसरा को हम एक्सक्यूज मी नून से जाहिर करते हैं। बाब नसरा जो है उसको नून से जाहिर करते हैं। अब बाब नसरा जो है, इसमें जब फा आ ला फ़अला यफ उलू से जब आएगा कोई इस वजन पे, फ़अला यफ़उलू के वजन से जो अल्फाज आएंगे वो समझ लें इस बाब से आ रहे हैं। जब इस बाब से आ रहे हैं तो उनको हम बाब नसरा से, जैसे कहते हैं कि ये लफ्ज जो है वो बाब नसरा से आता है। फ़अला यफ़उलू के वजन पे आता है तो बाब नसरा से आता है। इसी तरीके से जैसे इस बाब को हम कहते हैं कि ये दरबा बाब है। ठीक है, दरबा बाब है तो ये फ़अला यफ इलू के वजन पे आएगा। फ़अला यफ इलू, फ़ा आ ला और यफ ईलू, ईलू यफ़इलू। तो फ़अला यफ़इलू के वजन पे आएगा तो बाब दरबा से। इसी तरीके से बाब समिया जब होगा, अगला जैसे बाब है तो बाब समिया से फ़इला फ़इला यफ़अलू, फ़इला यफ़अलू। बाब फतहा से आएगा तो फतहा यफ्तहू, और हसीबा से आएगा तो फ़इला यफ़इलू। इसी तरीके से बाब करुमा है तो फ़ाउला यफ़उलू, करुमा यकरुमु, फ़ाउला यफ़उलू के वजन से जो अल्फाज आएंगे वो हम कहेंगे कि जैसे बाब करुमा से आ रहा है, बाब करुमा। तो ये जैसे याद रखने के लिए, समझने के लिए आप इस तरीके से इनको आप बाब कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ औजान पे आते हैं अल्फाज। तो जब फ़अला यफ़इलू के वजन पे आएगा, फ़अला यफ़इलू के वजन पे आएगा तो बाब दरबा से, फतहा यफ्तहू के वजन पे आएगा तो बाब फतहा से, हसीबा यहसिबू के वजन पे आएगा तो बाब हसीबा से। इस तरीके से हम इनको बाब कहते हैं। और क्योंकि ये सारे के सारे बुनियादी हुरूफ 3 ही हैं, इनमें कोई इजाफी लफ्ज नहीं है, तो इसलिए इन छह की छह फैमिलीज को हम एक बड़ी फैमिली यानी कि सुलासी मुजर्रद कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलासी मुजर्रद। सुलासी इसलिए कहते हैं कि बुनियादी हुरूफ 3 होते हैं, और मुजर्रद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई इजाफी लफ्ज नहीं, इजाफी हर्फ नहीं होता। वही 3 बुनियादी हर्फ फेले मादी में भी और फेले मुदारे में भी 3 बुनियादी हर्फ होते हैं, उसमें कोई इजाफी कोई हर्फ नहीं होता, इसलिए इसको मुजर्रद कहते हैं। मुजर्रद का मतलब अकेला, अनमैरिड। तो अकेला। तो मुजर्रद जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई इजाफा नहीं होता, वही 3 बुनियादी हरूफ होते हैं इनके औजान में। ठीक है, तो ये बड़ी बिग फैमिली जिसको फैमिली 1 भी कहते हैं, सुलासी मुजर्रद को फैमिली 1 कहते हैं। ठीक है, बिग फैमिली में का वजन फ़अला यफ़इलू, फ़अला यफ़उलू, फ़इला यफ़अलू हो सकता है। और इन सुलासी मुजर्रद के अंडर ये सुलासी मुजर्रद में शामिल हैं ये 6 फैमिलीज, 6 घराने या 6 बाब जो हैं, 6 बाब जो हैं वो सुलासी मुजर्रद में शामिल हैं। दरबा, फतहा, हसीबा, करुमा, समिया और बाब नसरा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इनको मुख्तलिफ, जैसे बाब कहने का जो क्लासिकल अरबिक ग्रामर है उसमें इनको बाब कहा जाता है, बाद में इनको फैमिलीज भी कहा जाता है। ठीक है,
تو یہ دو ٹرمینالوجی ہے جو یوز ہوتی ہے. اچھا یہ ہو گیا. اس کی ایک نظم بھی ہے, اگر اس طریقے سے یاد کر لیں تو اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. جیسے اس کو منظوم کر دیا گیا ہے, منظوم کر دیا گیا یعنی کہ اس کو نظم کی صورت دے دی گئی ہے. فتح دمن, فتح دمن, کیونکہ فتح دمن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں فتح ہے عین کلمے پہ, اور مضارع کے عین کلمے پہ دمہ ہے. تو فتح دمن نصر ینصر. پھر فتح کسرن ضرب یضرب. فتح کسرن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ فتح ہے عین کلمے پہ فعل ماضی میں, اور فعل مضارع میں جو ہے وہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے, فعل مضارع میں کسرہ ہے, اس لیے فتح کسرن ضرب یضرب. فتحتان فتح یفتح, دونوں میں فتح ہے, اس لیے فتحتان, دو فتح ہیں اس میں. کرما یکرم دم دمن, کرما یکرم, کیونکہ منظوم کیا ہے تو اب اس کو دمتانی کے بجائے دم دمن کہا ہے. منظوم کیا ہے نا, تو جیسے پہلا سمجھ لیں وہ تھا فتح دمن تھا, تو اب دم دمن اس کو فالو کیا ہے پیٹرن کو. کرما دم دمن کرما یکرم. پھر کسر فتحن, کسر فتحن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ فعل ماضی میں کسرہ ہے سامعہ میں, اور فعل مضارع میں فتح ہے. تو کسر فتحن سمع یسمع, اور پھر کسرتانی حسب یحسب. اس کو اس طریقے سے بھی اگر نظم کی صورت میں یاد ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ہیلپ ہو جاتی ہے. نہیں تو اگر صرف وہی کمبینیشن یاد رہے تو بھی یاد ہو جاتا ہے کہ فتح اور دمہ کا کمبینیشن ہو تو باب نصرہ ہے, فتح کا کمبینیشن ہو تو باب فتح ہے, اور فتح اور کسرہ کا کمبینیشن ہو تو دربہ ہے. اگر اس کی باب دربہ ہے اور دونوں میں کسرہ ہے تو باب حسبہ ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں دمہ ہے تو باب کرما ہے. اور سمیہ ایک اکیلا باب ہے جس میں فعل ماضی میں عین کلمے پہ کسرہ ہے. تو سمیہ نہیں سوری سمیہ اور حسیبہ دونوں میں فعل ماضی میں کسرہ ہے. تو خیر سمیہ یسمع. تو اس میں اگر اس طریقے سے آپ کو یاد ہو جاتا ہے کہ آپ یہ 6 افعال یاد کر لیں تو اس کے باب کے آپ کو اوزان یاد ہو جائیں گے. جیسے نصر ینصر, ضرب یضرب, فتح یفتح, کرما یکرم, سمع یسمع, اور حسیبہ یحسب. تو اگر اس طریقے سے بھی اگر افعال کو بھی یاد کر لیا, یہ افعال جو ہیں ان کو بھی یاد کر لیا, تو بھی اس طریقے سے بھی آپ کو الفاظ کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کون سے باب سے آ رہا ہے. اور اگر یہ نظم یاد کر لی تو اس طریقے سے بھی ہیلپ ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نظم یاد کریں, لیکن ہاں یہ یاد کرنا ضروری ہے کہ نصرہ باب سے کیا کمبینیشن ہے, اس کا وزن کیا ہے. نصرہ ینصرو ہے, ٹھیک ہے, فتح یفتح کا وزن ہے. ضربہ باب کے لیے ضرب یضرب یعنی کہ فعل یفعل کا وزن ہے, اور فتح کے لیے فتح یفتح یعنی کہ فعل یفعل کا وزن ہے. تو یہ وزن یاد ہونے چاہیے اور یہ افعال یاد ہونے چاہیے. ایک بات اور جو یہاں پہ ضروری ہے وہ یہ کہ جب عربی لغات میں جاتے ہیں اور عربی لغت یعنی کہ ڈکشنری دیکھتے ہیں آپ, تو پھر وہاں پہ جب ہم روٹ لیٹر سے دیکھتے ہیں, جو تین بنیادی حروف ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں ڈکشنری میں مطلب دیکھتے ہیں, تو جیسے ہی وہاں پہ لفظ لکھا ہوتا ہے, لفظ کے سامنے یہ اکثر ڈکشنری میں یہ لکھا ہوتا ہے اے یو کا مطلب فعل ماضی میں فتح, اے یو کا مطلب فعل ماضی میں فتح اور فعل مضارع میں دمہ ہے. تو یعنی کہ یہ نصرہ ینصرو ہے. یہ باب نصرہ سے جب آئے گا تو جو الفاظ باب نصرہ سے آئیں گے ان کے سامنے اے یو لکھا ہوگا. اسی طریقے سے ضرب یضرب, آئی کسرہ کو ڈینوٹ کر کسرہ بتا رہا ہے, آئی کا مطلب کسرہ ہے. تو ضرب یضرب سے آئے گا تو اے آئی لکھا ہوگا. اگر فتح یفتح یعنی کہ فتح یفتح کسر دونوں فتح ہیں تو وہ یہ لکھا ہوگا اے. اور دمہ یعنی کہ کرما یکرم باب سے آ رہا ہوگا لفظ, تو یہ آپ کو یہ نشانی ملے گی کہ 2 یو لکھے ہوں گے اس کے سامنے. اور اگر سمیہ سے آ رہا ہوگا تو آئی اور اے لکھا ہوگا. اور آئی کا مطلب 2 کسرہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے حسیبہ یحسب سے وہ لفظ آ رہا ہے, باب حسیبہ یحسب سے آ رہا ہے وہ لفظ. ٹھیک ہے, یہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مختلف طریقے ہیں, کسی بھی طریقے, یہ تو ڈکشنری میں دیکھنے کی مدد کے لیے ہے کہ ڈکشنری میں جب آپ لفظ دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے باب سے آتا ہے وہ لفظ. اور یہ اوزان اگر یاد کر لیں, یا پھر یہ جو 6 افعال ہیں, 6 افعال کا پیٹرن کے اوزان یاد کر لیں, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ 6 جو باب ہیں یہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے, اور جتنی پریکٹس ہوتی ہے, جیسے جیسے پریکٹس ہوتی ہے اتنی ہی آسانی سے پھر انشاءاللہ یاد ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ثلاثی مجرد, اور ثلاثی مجرد کے جو ذیلی گھرانے ہیں, ذیلی خاندان ہیں, یا باب کہہ لیں یا خاندان یا گھرانے کہہ لیں. تو اور ثلاثی مجرد کو نمبرنگ کے لحاظ سے فیملی 1 کہا جاتا ہے. اگر نمبر کے کہا جائے تو یہ پہلی فیملی ہے, اور
वैसे उसको सुलासी मुजर्रद, लफ्जों में सुलासी मुजर्रद कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आज का सबक, आज का सबक और उसका खुलासा। अब जो है ये मश्क है, ये हम इंशाल्लाह लाइव क्लास में भी करेंगे। थोड़ा सा आपको अंदाजा करने के लिए कि ये किस तरीके से हम करेंगे, इसमें आपने देखना, ये वही वही देखना है जो आपने अभी सबक में पढ़ा कि आइन कलमे की हरकत फेले मादी और फेले मुदारे में देखनी है, और फिर बताना है कि वो कौन से बाब से आ रहा है। जैसे ये है सजदा यसजुदु, सजदा यसजुदु, तो जदा है, फतह है और दम्मा है, तो फतह और दम्मा, नसरा यंसुरु से आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम फिर कहेंगे कि ये बाब नसरा से आ रहा है। इसी तरीके से देखिए नज़ला यंजिलु, इसमें फेले मादी में फतह है और फेले मुदारे में कसरा है, तो ये फतहु कसरिन दरबा यदरिबु, तो ये बाब दरबा से आ रहा है। इसमें देखिए रहीमा, रहीमा यरहमु, रहीमा, इसमें फेले मादी में कसरा और फेले मुदारे में फतह है, तो ये बाब समिआ से आ रहा है। ठीक है, बाब समिआ से आ रहा है। गफरा यगफिरु, ये भी बाब गफा, फा और फी, गफरा यगफिरु, तो फतह और कसरा है, तो दरबा से आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात ये है कि ये मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ बाब से जो आ रहे हैं, अगर सुलासी मुजर्रद से कोई आ रहा है, कोई लफ्ज़ अगर सुलासी मुजर्रद से आ रहा है, तो कई दफ़ा ये होता है कि सुलासी मुजर्रद से जब आता है तो उसके मायने कुछ और होते हैं, और किसी और फैमिली से आ रहा हो तो उसके मायने कुछ और होते हैं। कई दफ़ा एक लफ्ज़ ऐसा भी होता है कि बाब नसारा से भी आ रहा होता है और बाब दराबा से भी आ रहा होता है, यानी कि 2 या 3 घरानों से उनके औज़ान के पैटर्न पे आता है। लेकिन जब ये मुख्तलिफ बाब से आते हैं तो फिर उनके मायने मुख्तलिफ हो जाते हैं। ठीक है, ये बाब से आने का की वजह जो है वो मुख्तलिफ औज़ान पे आना है, और मुख्तलिफ औज़ान से जब आते हैं तो इनके मायने, जो इनके मतलब हैं, वो मुख्तलिफ बाब से आने की वजह से मुख्तलिफ हो जाते हैं। हालांकि देखने में वो रूट लेटर सेम होता है, बुनियादी हरूफ 3 जो सहरुफी बुनियादी हरूफ होते हैं वो सेम होते हैं, जज़र सेम होता है, लेकिन अगर वो मुख्तलिफ बाब से आ रहा होता है तो उसके मायने मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो ये जो हम सारा अमल कर रहे हैं, सुलासी मुजर्रद पढ़ रहे हैं, सुलासी मुजर्रद के ज़ेली अबवाब पढ़े हमने 6, और इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद फ़ीही के अबवाब भी पढ़ेंगे। तो ये अबवाब हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन अबवाब से आने से इनके अल्फाज की जो साख्त है वो भी मुख्तलिफ होती है, और साख्त मुख्तलिफ होती है, उसकी वजह से उसके मायने भी मुख्तलिफ होते हैं। तो असल पढ़ने का मतलब जो हमारा मकसद है वो ये कि तमाम अबवाब समझ में आ जाएं, मुख्तलिफ साख्त के अल्फाज जो हैं, मुख्तलिफ तरीक़े के जो अल्फाज हैं, जैसे कोई लफ्ज़ जो है वो फ़िल मादी से आ रहा है, ये भी पता हो कि फ़िल मादी है, फ़िल मुदारे है, या और दूसरे जो शक्लें हैं अल्फाज की, वो सारी हमें पता चलें, और उससे फिर हमें जो समझ है हमारी अरबी में वो समझना और आसान हो। और अरबी की आयात, अरबी के जुमले, और इंशाल्लाह कुरान पाक की आयात भी कुरान को समझने में मदद मिले, जो असल मकसद है। तो यहाँ तक ये था सबक नंबर 21, और उसका मश्क भी देख ली। तो बाकी अफ़आल जो है इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में करेंगे। दुआ कर लेते हैं सबक के इख्तिताम पे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।